बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। peachtree.tutor.com में खुशामदीद। इस चैप्टर में हमारा फोकस होगा कि हम Peachtree में जर्नल एंट्रीज को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। वैसे तो हमने अपनी पिछली भी कई वीडियोस में देखा कि हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम सोलली फोकस करेंगे जर्नल एंट्रीज के ऊपर, ज्यादा डिटेल में और ज्यादा डेप्थ पे जाके। व्यूअर्स, जर्नल एंट्री की मदद से आप कई किस्म की ट्रांजैक्शंस को Peachtree अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी इंक्लूड होती हैं, आप बैंक्स के अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, आप एडजस्टिंग एंट्रीज को भी Peachtree के जर्नल एंट्रीज की मदद से रिकॉर्ड करते हैं, आप क्लोजिंग एंट्रीज को भी Peachtree के अंदर जर्नल एंट्रीज की मदद से रिकॉर्ड करते हैं। तो आप कई किस्म की एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल फॉर्मेट की मदद से। तो हम पहले उन ऑप्शंस का जायजा ले लें जिन ऑप्शंस की मदद से हम जर्नल एंट्री के ऑप्शन तक एक्सेस कर सकते हैं, जर्नल एंट्री के विंडो तक एक्सेस कर सकते हैं। इसमें से जो एक कॉमन जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो टास्क के मेन्यू में से हमारे पास, अगर आप नीचे की तरफ आए तो जर्नल एंट्री का ऑप्शन मौजूद है। अगर हम इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए विंडो अपीयर हो जाती है। ऐसी एक विंडो व्यूअर्स हमारे पास बॉटम में भी एक ऑप्शन की सूरत में मौजूद है, एक आइकॉन की सूरत में। अगर आप देखें व्यूअर्स, तो आपके पास यहाँ पर जो आपकी स्टेटस बार है वहां पर एंटर व्यू जर्नल एंट्रीज का एक आइकॉन बना हुआ है, जिसकी मदद से आप इसी विंडो को एक्सेस कर सकते हैं और जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। व्यूअर्स, जर्नल एंट्री में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ये जरूरी है कि आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में वो अकाउंट्स मौजूद हों जिन्हें आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जिन अकाउंट्स को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। जर्नल एंट्री के अंदर आपके डेटर्स या क्रेडिटर्स के अकाउंट्स नहीं इंक्लूड होते, इसलिए आप डेटर्स या क्रेडिटर्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते। मसलन अगर आप जब परचेजेस करते हैं तो उसे आप परचेज या रसीट के परचेज के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, उसे जर्नल फॉर्मेट पे रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते वक्त सिर्फ आपके अकाउंट्स आते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जबकि आपके वेंडर्स, आपके डेटर्स की लिस्ट, ये चीजें आपके पास जर्नल एंट्रीज में एक्सेसिबल नहीं होती। तो आप जर्नल एंट्रीज में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि अपने बैंक अकाउंट्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने बैंक अकाउंट को व्यूअर्स किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट्स को एंटर करना होगा। तो उसके लिए हम मेंटेन के मेन्यू में से चार्ट ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं और व्यूअर्स यहाँ पर मैं अपना अकाउंट आईडी क्रिएट करता हूँ 1006, क्योंकि बैंक हम अकाउंट जो है वो हमारे एसेट्स अकाउंट होते हैं, तो हम अपने अकाउंट आईडीज भी 1000 की कैटेगरी में ही एलोकेट करते हैं। अब आपके बिजनेस में एक से ज्यादा बैंक्स हो सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में बैंक का ऐसा नाम लिखना चाहिए जिससे आपको पता हो कि आप किस बैंक अकाउंट से डील कर रहे हैं, क्योंकि आप जर्नल एंट्रीज की मदद से ही बैंक टू बैंक ट्रांसफर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप जर्नल एंट्रीज की मदद से ही कैश का बैंक में डिपॉजिट या डिपॉजिट जब आप विड्रॉ करवाते हैं, बैंक से पैसे विड्रॉ करवाते हैं कैश की सूरत में अपने ऑफिस में रखने के लिए, इस सब प्रोसेस को आप जर्नल एंट्रीज की मदद से रिकॉर्ड करते हैं। तो आप अगर एक से ज्यादा बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में, तो फिर आपको अपने बैंक अकाउंट्स का ऐसा नाम एंटर करना चाहिए जिसकी मदद से आप उन्हें पहचान सकें। मिसाल के तौर पे मेरे 2 बैंक अकाउंट्स हैं बिजनेस में, तो मैं उनका दोनों का नाम अलग-अलग उनके नामों से मेंशन करूंगा। मसलन ABL चेकिंग अकाउंट, ये चेकिंग अकाउंट व्यूअर्स एक कॉमनली यूज होने वाला अकाउंट है, यानी ये आपका करंट अकाउंट है जिसमें आप बार बार चेक्स जमा भी करवाते हैं और वहां से आप पैसे विड्रॉ भी करवाते हैं। व्यूअर्स, अकाउंट टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे एसेट, क्योंकि ये हमारे एसेट है, तो हम करंट एसेट्स की कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। अदर करंट एसेट्स को मैंने यहां से सिलेक्ट किया व्यूअर्स और इसे सेव कर दिया। व्यूअर्स, अब इसी प्रोसीजर को रिपीट करते हुए मैं एक और बैंक अकाउंट एंटर करता हूं, न्यू के बटन पर क्लिक करता हूं और अकाउंट आईडी एलोकेट करता हूं 1007, क्योंकि 1006 तक के अकाउंट आईडीज में एलोकेट कर चुका हूं। और इसका अकाउंट का नाम रखता हूं मैं UBL चेकिंग अकाउंट, यानी मेरे 2 बैंक्स में अकाउंट हैं और दोनों करंट अकाउंट हैं। तो इसकी टाइप व्यूअर्स, अगर आप कैश रखना चाहें तो कैश भी रख सकते हैं, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशंस में कैश और बैंक को एक ही चीज कंसीडर किया जाता है। तो व्यूअर्स, मैं इसकी कैटेगरी भी फिल वक्त जो है वो अदर करंट एसेट्स के तौर पर ही सिलेक्ट करता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। अब हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारे बैंक अकाउंट जो है वो मौजूद हैं और अब हम जर्नल एंट्री की मदद से इन बैंक अकाउंट्स में पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं और पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स,
इस ट्रांजैक्शन में हम एक कंपाउंड, इस वीडियो में मैं कंपाउंड जर्नल एंट्री को भी रिकॉर्ड करना सीखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे ये दोनों बैंक अकाउंट्स हमने रिसेंटली ओपन करवाए हैं और उनमें हमने कुछ पैसे जो है डिपॉजिट करवाए हैं दोनों बैंक अकाउंट्स में। 50,000 हमने डिपॉजिट करवाया। तो हम एक जर्नल एंट्री की मदद से देखते हैं कि हम कैसे इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। टास्क के मेन्यू में से मैं जर्नल एंट्री को सिलेक्ट करता हूँ, जर्नल एंट्री को। और व्यूअर्स, पहला अकाउंट जो डेबिट करना है मुझे वो है अपना 1006 अकाउंट, यानी ABL चेकिंग अकाउंट। मैं ABL चेकिंग अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करवा रहा हूँ और यहाँ नरेशन में लिखता हूँ डिपॉजिटेड कैश, और नरेशन इसकी अमाउंट में लिख देता हूँ 50,000, यानी 50,000 कैश मैंने जमा करवाया ABL अकाउंट में, उसको रिसेंटली ओपन करवाया। और दूसरा अकाउंट जो मुझे एंटर करना है 1007, यानी मेरा UBL का चेकिंग अकाउंट है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसमें भी डिपॉजिट कैश की ही नरेशन रहने देते हुए मैं 50,000 की अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। यानी मैं अपने दो बैंक अकाउंट्स में 50,000 डिपॉजिट करवा रहा हूँ। डेफिनेटली जब मैं अपने बैंक अकाउंट्स में पैसे जमा करवा रहा हूँ तो मेरा कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, मेरा कैश रिड्यूस हो रहा है, इसलिए मैं कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूँ और यहाँ नरेशन इसलिए देता हूँ डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ताकि मेरे कैश के लेजर में मुझे जो नरेशन नजर आए वो ये कि मैंने बैंक अकाउंट्स में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं और इसको क्रेडिट कर देता हूँ मैं 1 लाख रुपए से, क्योंकि इन दोनों का टोटल 1 लाख रुपए बनता है। और व्यूअर्स, इस ट्रांजैक्शन को मैं सेव कर देता हूँ। अब मुझे देखना ये है कि क्या मेरे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और मेरे लेजर्स प्रॉपर्ली अपडेट हो चुके हैं। तो उसके लिए मैं रिपोर्ट्स के मेन्यू में से व्यूअर्स कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ। और बैलेंस शीट में जाके हम देखते हैं कि क्या हमारे करंट एसेट्स में दो बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। जी हाँ, देखिए आपका ABL चेकिंग अकाउंट और UBL चेकिंग अकाउंट दोनों बैंक अकाउंट्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। और कैश अकाउंट आपका जो है वो डेफिनेटली रिड्यूस हो चुका है और अब आपके पास कैश 3,37,772 रुपए मौजूद है। तो व्यूअर्स, इसी तरह से हम कई दीगर किस्म की ट्रांजैक्शन, कई मजीद किस्म की ट्रांजैक्शन एंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जब बैंक्स की मदद से पेमेंट करेंगे, बैंक्स के जरिए कोई एक्सपेंस पे करेंगे, आप उसको भी जर्नल एंट्री की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिंपली आप उस एक्सपेंस को डेबिट कर दें और उस बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दें जिस बैंक अकाउंट में से आप पेमेंट कर रहे हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात आपके कस्टमर्स आपको जब चेक देते हैं या पैसे देते हैं तो आप जब आप उस कस्टमर से उस चेक को रिसीव करते हैं तो वक्ती तौर पे आप उसे कैश के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जब उस कैश को या उस चेक को डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में तो उस सूरत में भी आप बैंक में एंट्री, जर्नल एंट्री की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, हम देखते हैं कि अगर हमें अपने बैंक अकाउंट से रकम विड्रॉ करवानी हो तो हम किस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। आपने अभी देखा कि हमारे दोनों अकाउंट्स में 50,000 रुपए मौजूद थे और हमारे पास कैश जो है 3,37,000 समथिंग जो है मौजूद है। अब मैं एक जर्नल एंट्री की मदद से आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से कैश विड्रॉ करवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में से। तो टास्क में से मैं दोबारा से जर्नल एंट्री को सिलेक्ट करता हूँ व्यूअर्स, और अब की बार मुझे करना ये कि कैश अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि मैं कैश को विड्रॉ करवा रहा हूँ बैंक से, मेरे पास कैश इंक्रीज हो जाएगा। और मैं नरेशन में लिखता हूँ विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, और व्यूअर्स डेबिट कर देता हूँ कैश को मैं फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज से, और मैं क्रेडिट करूंगा उस बैंक अकाउंट को जिस बैंक अकाउंट से मैंने पैसे विड्रॉ करवाए हैं। तो मैं यहाँ अज्यूम करता हूँ कि मैंने ABL चेकिंग अकाउंट से पैसे विड्रॉ करवाए हैं, तो मैंने ABL चेकिंग अकाउंट को सिलेक्ट किया और इसकी नरेशन को मैं चेंज नहीं करता, सिंपली क्रेडिट कर देता हूँ 5,000 रुपीज से और इस ट्रांजेक्शन को मैं सेव कर देता हूँ। व्यूअर्स, विद इन अ फ्यू सेकेंड हम देखते हैं कि क्या हमारी रिपोर्ट्स जो हैं वो अपडेट हो चुकी हैं। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स में से बैलेंस शीट को सिलेक्ट करके हम देखते हैं। व्यूअर्स, आप देखिए कि आपका जो चेकिंग अकाउंट है ABL चेकिंग अकाउंट वो 5,000 रिड्यूस हो चुका है और आपका कैश 5,000 से इंक्रीज हो चुका है। व्यूअर्स, इसी तरह से लास्ट चीज जो हमें इस चैप्टर में देखनी है वो ये है कि हम इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। यानी अगर हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कर रहे हो, तो हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। टास्क के मेन्यू में से जर्नल एंट्री को सिलेक्ट करते हैं व्यूअर्स हम, और अब की बार मैं उस बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा जिसमें मैं पैसे जमा करवा रहा हूँ। मैं ABL चेकिंग अकाउंट में पैसे जमा करवा रहा हूँ, तो मैं इसकी नरेशन लिखता हूँ ट्रांसफर्ड फंड्स फ्रॉम ABL। और व्यूअर्स, एक दफा हम कंफर्म कर लेते हैं कि हम ABL अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं, तो ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम UBL करना चाहिए मुझे। तो मैं ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम UBL करता हूँ और यहाँ पे अमाउंट तक कर देता हूँ मैं इसकी 10,000, और जिस अकाउंट में से मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ यानी मेरा UBL चेकिंग अकाउंट,
उसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और क्रेडिट करने के लिए और इसकी नरेशन लिखता हूँ मैं ट्रांसफर फंड्स टू एबीएल अकाउंट, ताकि जब मैं एबीएल बैंक अकाउंट का लेजर देखूँ तो मुझे पता हो कि मैंने ये पैसे कहाँ ट्रांसफर किए थे, टू एबीएल। और इसको मैं 10,000 से व्यूअर्स मैं क्रेडिट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ इस ट्रांजेक्शन को। और अब हम देखते हैं कि क्या हमारी रिपोर्ट्स पर प्रॉपर इम्पैक्ट जो है वो पड़ चुका है। रिपोर्ट्स के मेन्यू में से मैं कोई भी रिपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं आप। लेजर्स भी, अब की बार मैं जनरल लेजर्स को जाकर देखना चाहता हूँ, तो मैं लेजर्स को सिलेक्ट करता हूँ और हमारे पास जनरल लेजर मौजूद है और यहाँ से हमारे पास तमाम लेजर्स मौजूद है तरतीब से अकाउंट नंबर के हिसाब से। तो मैं अकाउंट नंबर 1006 पे जाता हूँ, एबीएल चेकिंग अकाउंट। तो व्यूअर्स अब देखिए उसका बैलेंस 55,000 हो चुका है, क्योंकि 10,000 रिसेंटली, ये देखिए 10,000 जो लास्ट ट्रांसफर है, ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम जो है हमने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, इस वजह से ये बढ़ रहा है बैलेंस। और हमारा यूबीएल चेकिंग अकाउंट से 40,000 रह गया, क्योंकि 10,000 रुपये हमने यहाँ से ट्रांसफर किए हैं दूसरे बैंक अकाउंट में। तो व्यूअर्स इस तरह से आप जर्नल एंट्रीज की मदद से बहुत सी ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस की रिकॉर्ड कर सकते हैं।